हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के बारे में। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि आपको क्या करना है, हर बार की तरह कंसंट्रेट करना है। एक बार आँख को बंद करें 5 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर खोलें और कंसंट्रेट करने के बाद इस वीडियो को देखना शुरू करें। और बिल्कुल ही पूरी तरीके से समझना है, ये नहीं कि मूवी की तरह देखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम के ऑल कॉन्सेप्ट को, ऑल फार्मूला और जितना भी आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल सकता है, इससे सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एफ डॉट डी एस बोल सकते हैं आप फोर्स को। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है कब, इंस्टेंटेनियस के लिए। और देखिए वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू बार क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस होता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि नेट वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होता है। ठीक है, तो अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है तो नेट एरिया। अगर आपका ग्राफ ऊपर है तो ऊपर की तरफ का एरिया हम लोग प्लस लेंगे, नीचे का एरिया माइनस लेंगे। हम लोग जानते हैं वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे, वर्क डन टोटल इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, वर्क डन नेट क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, यानी कि वर्क डन नेट में क्या आएगा हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का क्या मतलब है, जिसका वर्क डन पूरी तरह से कंजर्व होगा, यानी कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का हाथ नहीं होगा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा, या फिर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि क्लास 12 में पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, नहीं अंदर का फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव में एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, जैसे कि टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सब एक्सटर्नल फोर्स है एक तरह से। ठीक है, होना चाहिए तो नहीं, क्योंकि हम टेंशन के लिए क्या करते हैं, जब हम लोग किसी मान लेते हैं रस्सी को लेते हैं और खींचते हैं तब उसमें टेंशन बनता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हमारा हमारा हाथ है, यानी हमने इसे खींचा तब इसमें कुछ फोर्स आया, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। यानी टोटल वर्क डन, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। अब बात करें वर्क डन नेट प्लस वर्क डन एक्सटर्नल, अगर हम लोग का मान लेते हैं टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हम लोग का, वो हम लोग का टोटल एनर्जी होता है इस तरीके से। ठीक है, इसे हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। तो आपको इतना कुछ ध्यान में नहीं भी रखना है, तो आप सिर्फ सिंपली ध्यान रखिए ये टर्म वर्क डन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और प्रोसीड करना है आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होने का क्या मतलब है कि आपका वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। वर्क डन एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यानी के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो केस लिया है, तो इसमें आपको मैं मतलब सक्सेस कर पा रहा हूँ दिखाने में कि यहाँ से देखिए दो पाथ है और यहाँ पे हमारा कोई बॉडी है, और ये मतलब इस तरीके से जा रहा है, नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर टू द बॉडी लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है। इसलिए हम लोग का वर्क डन नेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ही 90 है। तो एफ और एफ क्या है, नॉर्मल है, और डिस्प्लेसमेंट है इंटू cos 90 हम लोग का जीरो होता है, इसलिए हम लोग का ये टर्म जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा 90 में जीरो ही होगा, आप भी जानते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब हम लोग का टेंशन है, यानी कि ये टेंशन है, तो यहाँ इस तरफ मूव कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ टेंजेंट की तरफ होगा, और टेंशन हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, यानी दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन हमेशा इसमें पेंडुलम में भी जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, अब देखिए
आप जानते हैं कि आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा -gmm/r, तो वो यहाँ पे आपको दे दिया है। स्प्रिंग पोटेंशियल क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इस तरीके से आया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी k/q1 q2/r। डाइपोल में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू -p.e, ठीक है, या फिर -p cos थीटा। अब देखिए मैग्नेटिज्म में अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है तो u इज इक्वल टू m.p यानी -mp sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ओके। देखिए एक टर्म जो हमेशा यूज होते रहता है, यहाँ पे हमारा कोई बॉडी यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है, तो आपको ये पाथ नहीं देखना है क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात हुई। यहाँ देखिए सिर्फ आपको देखना क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट h, जो कि यहाँ पे h दे रखा है, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, mgh होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का अगर मान लेते कोई यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, तो मान लेते ये h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का mgh लग रहा है। अब मान लेते अगर ये बॉडी हम लोग का इस दोनों के बीच का हाइट h है, तो इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम में वो भी mgh होगा, यानी कि हम लोग का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, पोटेंशियल एनर्जी भले ही अलग हो सकता है लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होगा, ओके। डेल्टा यू बराबर होता है -gmm/r, ठीक है। कोई भी मान लेते मास है, तो यहाँ पे है तो मतलब कोई भी दूसरा मास m1 m2, तो इस दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं पोटेंशियल से, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला हो गया। आपको इसको एक बार देख लेना है। आइए अब स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग में हम लोग का मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है इस तरीके से, यहाँ पे दे रखा है, तो अगर हम लोग का नेचुरल लेंथ x0 होता है और इससे हम अगर x1 कर देते हैं तो फिर u क्या हो जाएगा, हाफ के x1 x², ठीक है। अगर मान लेते हैं x1 के बाद फिर हम लोग का मन किया कि हम इसे x2 तक और एक्सटेंड कर दें आगे ले जाकर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। नो सच इशू। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम हम लोग का कब होता है, जब हम लोग का एफ नेट जीरो होता है। एफ नेट जीरो होगा इक्विलिब्रियम होगा, या फिर du/dx बराबर जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि एफ क्या होता है हम लोग का -du/dx होता है, ठीक है। आपको बता दें फोर्स इज इक्वल टू -du/dx। अगर हम लोग का एक्स के अबाउट में निकालना है तो -∂u/∂x आई कैप प्लस -∂u/∂x जे कैप -∂u/∂z के कैप, इस तरीके से। तो आपको शायद ये चीज़ पता होगा क्योंकि आपने बहुत सारा यूज भी किया होगा। और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग का SHM अकर होता है। बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हम लोग का कोई SHM नहीं होता है। न्यूट्रल में तो हम लोग का कोई SHM होता ही नहीं, यानी कि SHM किस में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक कटोरा है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा कटोरा और ये रहा हम लोग का यहाँ पे बल्ब यहाँ पे हमने रख दिया है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे डिस्प्लेस करेंगे। ये क्या करेगा, बॉल इस तरीके से यहाँ के अबाउट इस तरीके से मूवमेंट करने लगेगा। इसी मूवमेंट से हमारा SHM क्रिएट होगा और इसी SHM से हमें टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रखेंगे और उसके बाद फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास कर लेंगे और एक्सेलरेशन को हम लोग ω²x बोल देंगे SHM में। ये SHM की बात है। तो हम लोग का यहाँ पे ∂2u/∂x² ग्रेटर देन 0 होगा, अनस्टेबल में हम लोग का लेस देन 0 होगा और न्यूट्रल में 0 होगा, ठीक है। अगर हम लोग अनस्टेबल की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। हमारा ये कटोरा है मान लेते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर मान लेते हैं कि बॉल रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को इस तरफ थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये SHM तो नहीं करेगा, गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि इसको अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं
तो ये हमारा SHM नहीं कर रहा है। करते हैं पावर हम लोग का क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन कहने का क्या मतलब है, चेंज इन वर्क बाय चेंज इन टाइम। पावर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू बोल सकते हैं चेंज इन वर्क DW बाई DT। ठीक है, अगर हम लोग को वर्क डन निकालना होगा तो हम लोग यहाँ से PDT करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्स हम लोग का क्या होता है, यहाँ से हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है। अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब F इंटू एस कर लेंगे, तो यहाँ पे भी एस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आता है, वर्क डन बाई टाइम, तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एक्सेलरेशन बाई टाइम। ठीक है ना, हमारा S/T हम लोग का क्या होता है, V हो जाता है। ठीक है ना, MAV, यहाँ से क्या आ गया, हम लोग का पावर आ गया, यानी MA हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, F होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं F.V। ओके, यही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, F.V मतलब FV cos थीटा, कुछ इस तरीके से ध्यान में रखना है। इसका यूनिट हम लोग का वाट होता है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा छोटा वीडियो था, अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में इसके और भी टर्म, जैसे सर्कुलर मोशन होता है और मतलब वर्क एनर्जी पावर में भी होता है बेसिकली। तो हमने यहाँ पे एक टॉपिक को लिया है, पूरा वर्क डन। अब अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।